14 जनवरी 2025 को रिलीज हुई मूवी छावा मूवी की ओर। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर हमने एक पूरा सिलेबस पढ़ा है, मगर उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की उस शूरवीरता को दर्शाती है जिसके कारण उनका नाम छावा पड़ा। वो जिसने पूरे 9 साल तक मुग़ल सल्तनत के सम्राट औरंगजेब की नाक में दम करके रखा था। वो जिसकी एक दहाड़ पर मराठा एकजुट होकर मुगलिया सल्तनत को लोहा देने के लिए एकजुट हुए। लक्ष्मण के फिल्म की कहानी मराठी के जाने माने उपन्यासकार शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, छावा मूवी में हमें देखने को मिलते हैं विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय कुमार, जिसमें विक्की कौशल लीड रोल में है, छावा के किरदार निभाया है और रश्मिका मंदाना ने उनकी पत्नी के रूप में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और अक्षय कुमार ने औरंगजेब का एक लीड रोल प्ले किया है। छावा मूवी की कहानी दोस्तों कुछ इस तरह है। छावा मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य के शहंशाह औरंगजेब को जब लगता है कि अब दक्खन में उसे मात देने वाला कोई नहीं है, तब वह यह सुनकर बड़ा ही जश्न मनाता है। तभी वह अब मराठों पर एक छत्र राज कर सकेगा, मगर वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 24 साल का निर्भय और जाबाज बेटा संभाजी उर्फ छावा अपने पिता के स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कटिबद्ध है। संभाजी की पत्नी भी अपने बहादुर राजा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ी है। संभाजी अपने सेनापति सरलश्कर उर्फ हाबीराव मोहिते और बहादुर सिपाहियों के साथ औरंगजेब की सल्तनत के महत्वपूर्ण गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण कर देते हैं। मुग़ल सल्तनत को मराठा वीरों की सेना छठी का युद्ध याद दिला देती है। इसके बाद ही औरंगजेब, उसकी बेटी और मुग़लों की विशालकाय सेना को संभाजी के पराक्रम का पता चलता है। इस पहली जीत के बाद संभाजी उसकी महापराक्रमी सेना पूरे 9 साल तक औरंगजेब की सल्तनत के विभिन्न गढ़ों पर हमले करके उसकी राजनीतिक को नेस्तनाबूद कर देती है। अब संभाजी औरंगजेब के लिए एक ऐसा कांटा बन चुका था जिसे वह अपनी तमाम कूटनीतिक चालों के बावजूद निकाल नहीं पाया था, मगर फिर भी शेर की दहाड़ सा निडर और हवा की तरह चपल महावीर संभाजी अपने द्वारा ही चला जाता है। संगमेश्वर में घात लगाकर बैठा उसका कट्टर दुश्मन औरंगजेब उसे कैद कर लेता है। औरंगजेब तमाम रूह को कपा देने वाला शारीरिक यातनाओं के बाद क्या छावा अपने दुश्मन के आगे हार मान लेगा? तो दोस्तों, वह कुछ ऐसी कड़ी हरकतें करता है। औरंगजेब उनकी हलक निकालता है, उनकी आँख फोड़ता है और जो है उनके शरीर पर बहुत से गहरे जख्म देकर और वो छावा को उनके ऊपर नमक छिड़कता है। तब जो है छावा उनके आगे घुटने टेक लेता है और उनके वंशज भी इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं कि उनको बचा सकें। कुछ उनके ही लोग छावा के अपने ही लोग उन्हें विश्वासघात करके उनको फंसवा देते हैं औरंगजेब की चाल में। तभी औरंगजेब उनको फांस लेता है और उन्हें कैद करके बड़ी ही बेरहमी से उन पर जुल्म ढाता है। तो कुछ इस तरह से मराठा राज्य का पतन होता है और औरंगजेब अपनी गद्दी पर फिर से बैठ जाता है और लोगों पर अपने शासन में बड़ा ही क्रूर व्यवहार करता है। तो दोस्तों, इस फिल्म से हमें यह सीखने को मिलता है कि 16वीं शताब्दी में किस तरह के मुग़ल राजा हुआ करते थे। औरंगजेब, शाहजहां, अकबर ये एक क्रूर राजा हुआ करते थे और मराठा राज्य के जो राजा थे वो बहुत ही दयालु और बहुत ही व्यवहार के अच्छे थे। वो कभी भी अपने भला नहीं चाहते थे, वो पूरी स्वराज्य का, पूरे मराठा साम्राज्य का भला चाहते थे। उनके राज्य में कोई भी अपनी मर्जी से कैसे भी रह सकता था,
लेकिन औरंगजेब एक इतना क्रूर इंसान था, क्रूर सम्राट था, जो अपनी प्रजा में बहुत ही ज़्यादा खलबली मचाए रहता था और किसी को चैन से नहीं जीने देता था। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। छावा।